Okay, so this was the set from IPMAT 25 that is based on logical reasoning. So let's discuss this. We are given that 5 teams A, B, C, D, E, each consisting of 15 members. They are going on expeditions to 5 different locations. Okay. Now, each team includes members from 3 different skill sets: biologists, geologists, and explorers. However, the number of members from each skill set varies by team, and each member has only one specialty. The total number of biologists, तो geologists and explorers they are equal. तो यहाँ पे अपन को गिवन है 5 टीम्स हैं, हर एक टीम में 15 मेंबर्स हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स 15 इंटू 5 दैट इज टोटल 75 मेंबर्स है जो एक्सपीडिशंस के लिए जाते हैं. ठीक है, नाउ इन मेंबर्स में जो भी मेंबर्स हैं उनकी कुछ स्किल सेट है और वो स्किल सेट या तो वो बायोलॉजिस्ट हैं या जियोलॉजिस्ट हैं या एक्सप्लोरर है. इन तीन के अलावा कोई फील्ड नहीं है उनकी. एंड ईच मेंबर हैज ओनली वन स्पेशलिटी. तो कोई भी ऐसा मेंबर नहीं जिसकी मल्टीपल स्पेशलिटी हो. तो हर एक मेंबर की एक ही स्पेशलिटी है. नाउ नेक्स्ट वी आर गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर्स. जितने बायोलॉजिस्ट हैं, जितने जियोलॉजिस्ट हैं और जितने एक्सप्लोरर हैं उन सबका टोटल सेम है पांचों टीम में मिला. ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. दैट इज एवरी टीम हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स. मिनिमम 2 मेंबर्स हैं फ्रॉम ईच ऑफ द 3 स्किल सेट्स. हर एक स्किल सेट से मिनिमम 2 मेंबर्स हैं. C and D, team C and D have 6 biologists and team A has 6 geologists. तो C और D से 6 biologist है और A से 6 geologist है. Every team except A has more than biologist than explorer. A टीम को छोड़ के बाकी सारी टीम्स में बायोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर से ज़्यादा है. The number of explorers in each team is distinct and decrease in the order A to E. तो एक्सप्लोरर्स जो है वो हमेशा डिस्टिंक्ट है A to E में. A to E टीम में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स है और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, A to E सीक्वेंस में. तो ये 3 क्वेश्चन थे. फर्स्ट क्वेश्चन वॉज मीडियम नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट अक्रॉस 5 टीम्स. नंबर ऑफ टीम्स हैविंग मोर जियोलॉजिस्ट देन बायोलॉजिस्ट एंड नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट इन टीम E. तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन, दैट मीन्स आपके इंटू 3 करते हैं अपन तो 12 मार्क्स का सेट है. दैट इज कंसिडरेबल नंबर. ओके, तो अगर आप LRDI की प्रैक्टिस करते हो, जो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि LRDI को भी उतना ही वेटेज दो जितना आप क्वांट को देते हो, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे लेवल होता जा रहा है IPMAT इंदौर का, नेक्स्ट ईयर और अच्छे सेट्स आ सकते हैं. तो आपको अपने LRDI की अपनी स्ट्रेंथ बनानी चाहिए सो दैट आप नेक्स्ट ईयर अगर आप अपीयर होते हैं तो ये सेट्स करके अपनी चांस बढ़ा सकते हो सिलेक्शन का. तो मैं सबको रिकमेंड यही करता हूँ कि LRDI को भी उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी आप क्वांट को देते हो. और ये सेट अगर आप LRDI को इंपॉर्टेंस देते हो और अगर आप सेट्स लगाने की हैबिट रखते हो तो ये सेट्स आपके लिए टफ नहीं होगा. ठीक है, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं कि अपन इस सेट को किस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में एक ये टेबल बन जाना चाहिए. ठीक है, कि 5 टीम्स हैं A B C D E. ठीक है, उसमें कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, कुछ जियोलॉजिस्ट हैं, कुछ एक्सप्लोरर्स हैं. ठीक है, ये अपन को डायरेक्शन गिवन है. अब अपन को इस डायरेक्शन के बेसिस में 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है. ठीक है, तो अपन देखते हैं अपन को क्या पता है. सबसे पहले अपन को ये पता था कि ईच टीम, यहाँ पे दिया है अपन को 5 टीम्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर ईच. तो A B C D E तो मतलब टोटल 15 मेंबर्स है. ठीक है, ये टोटल आपके 15 मेंबर्स. नेक्स्ट अपन को क्या पता था कि नंबर ऑफ members from each skill set varies by team and each member has only one specialty. And the very important part is total number of biologists, geologists and explorer. तो जैसे अपन को यहाँ पे रो टोटल पता है 15 ईच, वैसे ही अपन को यहाँ पे कॉलम टोटल भी पता है. एंड वो अपन को बोला है कि तीनों इक्वल है. ठीक है, तीनों इक्वल है. तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सप्लोरर, मतलब कॉलम टोटल इक्वल है. एंड वी नो दैट टोटल देयर आर 75 मेंबर्स, क्योंकि 15 की 5 टीम्स हैं तो टोटल 75 मेंबर्स है. अब 75 को 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 25 25 एंड 25.
तो ये 25 हो गया, 25 इंटू 3 इज 75, राइट। तो अब अपन को इस सेट में क्या देखना है कि बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर्स हैं। अब अपन को कंडीशन क्या गिवन थी, एवरी टीम हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स, ओके। ये एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, सी और डी टीम में 6 बायोलॉजिस्ट है, तो 6 बायोलॉजिस्ट है, ये फिक्स इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्या पता है अपन को, ए में 6 जियोलॉजिस्ट हैं, ए में 6 जियोलॉजिस्ट, ठीक है। और ए टीम को छोड़ के बी से लेके ई में बायोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर से ज्यादा है, सिर्फ ए टीम में बायोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर से कम है। दूसरा, नंबर ऑफ एक्सप्लोरर्स इन ईच टीम इज डिस्टिंक्ट एंड डिक्रीजेज इन ऑर्डर ए टू ई, ये अपन को गिवन है। तो अब अपन को यहाँ पे ये देखना है कि जो एक्सप्लोरर्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, हर एक नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, और ए टू ई डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हो कि इसमें थोड़ा लॉजिकली अगर आप सोचते हो कि अपन को यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी सी डी ई, 5 डिस्टिंक्ट नंबर्स, इनका सम 25 हो, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन को लिखना है, तो अपन को ये क्लिक हो जाना चाहिए दैट 7 6 5 4 और 3। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 + 3 10, 6 + 4 10 20 और ये 5 25। तो आपका एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, दैट इज 7 6 5 4 3, जिससे आपका ये टोटल बने 25। ये अगर आपको क्लिक हो गया तो अब आपका बाकी सेट की सारी वैल्यूज आराम से निकल जाएगी। बस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको दिमाग में रखना है कि सब डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, टोटल 25 बनाना है, तो आपके पास एक ही सीक्वेंस बनता है, ठीक है, 7 6 5 4 3। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि मिनिमम 2 सब में होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन है दैट ईच टीम हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द 3 स्किल सेट, तो वो मेंटेन भी है 2, मिनिमम 2 तो है ही। नाउ इससे अब अपन बाकी की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। ये रो टोटल कितना है 15, 7 + 6 इज 13, तो दिस विल बी 2, ओके। और यहाँ पे बायोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर से कम है, डायरेक्शन भी गिवन था कि ईच एवरी टीम एक्सेप्ट ए हैज मोर बायोलॉजिस्ट देन एक्सप्लोरर्स। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्या है कि ये 15 टोटल है, अच्छा सी और डी का टोटल क्या है 6 + 5 11, और ये टोटल 15 है, तो ये हो जाएगा 4, 6 + 4 इज 10, और ये टोटल है 15, तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इसके बाद अपन को ये देखना है कि मेरे को पता है कि बी से लेके ई तक बायोलॉजिस्ट एक्सप्लोरर से ज्यादा है, तो यहाँ एक्सप्लोरर कितने हैं 6, यहाँ एक्सप्लोरर कितने हैं 6, ठीक है। अब 6 से ज्यादा बायोलॉजिस्ट रखने हैं, ठीक है, तो 6 के जस्ट बाद क्या आएगा 7, है ना। तो अगर 7 बायोलॉजिस्ट है, 7 + 6 हो गया 13, ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट कितने हो जाएंगे 2। अब अगर मैं 6 से ऊपर लेट से मैं 8 लेता तो फिर क्या होता, 8 + 6 14 हो जाता, टोटल 15 मेंटेन करना है, तो जियोलॉजिस्ट कितने हो जाते हैं 1, तो वो अलाउड नहीं है क्योंकि मिनिमम 2 तो हर फील्ड से है। तो मतलब ये अपन की एक ही पॉसिबिलिटी है कि 7 बायोलॉजिस्ट एंड 2 जियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे हो गया आपका सेट खत्म, ये वैल्यू भी आ गई है, ये कॉलम टोटल 25 पता ही है, 12 + 2 14 एंड 14 + 7 दैट इज 21, दैट मीन्स दिस इज 4, and 5 + 4 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17, so this will be 8, okay. So 8 4 12 + 5 17 + 2 19, 19 and 6 is 25, so that completes your table. Now you can answer all the questions very easily. तो अपन डिस्कस करते हैं, क्या पहला क्वेश्चन है मीडियन, ओके। नाउ मीडियन नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट अक्रॉस 5 टीम्स, आपको बायोलॉजिस्ट में जो भी क्वांटिटी है उसका मीडियन बताना है, मतलब आपको इस वैल्यू का क्या बताना है, मीडियन बताना है। तो मीडियन अपन को पता है, मीडियन में क्या करते हैं अपन, ऑब्जर्वेशन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो सेंटर वैल्यू होती है वो मीडियन होता है। तो अपने पास 2 7 6 6 4 है, तो मिनिमम विल बी 2, देन इट इज 4 एंड देन इट इज 6 एंड देन 6 एंड देन लास्ट इज 7, ओके। सो मीडियन वैल्यू आपको क्लियर विजिबल है, दैट इज 6 and that is the required answer, okay. Next इसमें अपन को क्या पता है, नेक्स्ट इसमें नंबर ऑफ टीम्स हैविंग मोर जियोलॉजिस्ट देन बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट से ज्यादा,
किस टीम में? एज यू कैन सी दैट ए टीम में जियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट से ज़्यादा है, इसमें तो नहीं है। और आपका ई टीम में भी है, जियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट से ज़्यादा है, इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब ए और ई दो टीम में जियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट से ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो गया आपका 2। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट इन टीम ई। ई टीम में कितने बायोलॉजिस्ट हैं? 4, ये अपन ने निकाला था। ठीक है, ये 4 आपका क्लियर सा डेफिनेट आंसर है 4। ठीक है, तो दैट इज दी कंप्लीट डुएबल सेट। अगर आप थोड़ा सा LRDI की प्रैक्टिस करते हो तो आप ऐसे सेट्स आराम से बना सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे सेट्स हमेशा लगाओ। LRDI की प्रैक्टिस उतनी ही करो जितने क्वांट करते हो, रोज एक सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर नेक्स्ट ईयर IPMAT इंदौर क्लियर करना है, आई वुड रिकमेंड रोज एक LRDI सेट लगाओ। ठीक है,